है ये कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि यशवर्धन सिंह लगातार जो डीपीआर की बात कर रहे, कई बार डीपीआर बना के दे दी लेकिन होता कुछ नहीं है। मसला वही एसवाईएल का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, परियोजनाएं बनती हैं, नक्शे बनते हैं, फिर अमरिंदर सिंह आके उसको रद्द कर देते हैं, पानी की एक बूंद नहीं देंगे, जान दे देंगे। ये जो सारी बातें हैं ये चलती हैं। तो आपको ये क्या प्रैक्टिकली क्या लग रहा है, क्योंकि आपने पत्रकारिता में 2.5-3 दशक गुजारे और इस मसले को तो पता नहीं कितनी बार कवर किया होगा आपने। देखिए, मुकेश, पानी का जो मसला है वो ना सिर्फ इस क्षेत्र में, आपको मालूम है दक्षिण भारत के राज्यों में भी कावेरी जल विवाद चलता रहा और हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन है। और आप जो डीपीआर की बात से मुझे याद आया हम्म। कि जब मनोहर लाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री थे और आपके राज्य में जयराम जी थे, हम्म। तो बड़ी चर्चा हुई थी, बैठ के भी हुई थी कि कोई एक वहां से नहर खोदी जाएगी। हम्म। अगर आपको याद हो, वाया नाहन आएगी, और बड़ा लंबा चौड़ा हाँ। प्लान बना था और हाँ। एंड में कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ। और ना आज तक कुछ में मतलब कुछ हुआ। आपने आपने हमारे तीसरे मतलब मेरे तीसरे राज्य को भी शामिल कर लिया है इस डिस्कशन में। हाँ, नहीं, आपको याद होगा जी बहुत जी चर्चा हुई थी कि बिल्कुल। उधर से, अभी मैं रूट भूल रहा हूँ वो कौन हाँ। सा रूट था, बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ। थी, कहानी डाली गई थी उसमें कि इधर से पानी आएगा, हाँ। मतलब पंजाब से नहीं आएगा, वो सीधा हाँ। हरियाणा में पहुंचेगा हिमाचल मतलब के ये वाली रास्ते से। पॉसिबिलिटी भी है एक लाइट मोड में, कि जैसे पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो पंजाब वाले जो हैं वो हमेशा हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते, लेकिन क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो ऐसा कोई रास्ता निकाल लें केजरीवाल और भगवंत मान की, हरियाणा को बाईपास करते हुए सीधा दिल्ली पानी पहुंच जाए। नहीं, बीच में हाँ। ऐसी कोई ज्योग्राफिकल वो है नहीं। हाँ। इधर हिमाचल हरियाणा में जरूर थी वो एक बात चली। हाँ। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ मुकेश जी, कि पानी का मुद्दा जो हमने जहाँ से बात शुरू की बड़ा संवेदनशील है, और ये जो समझौता हुआ है, हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए आज ही इस बात को स्पष्ट करने लगे हैं हरियाणा से कि जी केवल बारिश का पानी जाएगा और ये दोनों का फायदा है इसमें और ऐसे वैसे। हम्म। लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति तो पक्का ही होगी। और वो उसकी एक वजह ये भी है कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो नेचुरली जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो उसे एक किसी, अगर कोई समझौता हुआ या आज कोई वार्तालाप में कोई चीज तय हुई है, हम्म। तो उसको वो अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपनी व्याख्या उनकी अलग होगी। वो यही कहेंगे कि हरियाणा में पानी नहीं है। अभी बता रहे थे कि बहुत सारे जिले, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, हम्म। हरियाणा तो लगातार पानी को लेकर ये कहता रहा है। बल्कि ये जो बरसात वाला पानी है ना, हम्म। मैं बताऊं, हरियाणा ये भी लॉजिक देता रहा है पहले। हम्म। और इवन की एक जो नहर दादूपुर नलवी बननी थी, अगर मैं ठीक हूं तो उसमें यही लॉजिक दिया जा रहा था कि जो बरसात का पानी जो पंजाब में बाढ़ लाता है हम्म। वो इधर आ जाएगा और उससे फायदा होगा हरियाणा को। हम्म। लेकिन उसको भी पंजाब ने चैलेंज किया था, अगर आपको याद हो। हम्म। एक नहर कैथल जिले से मेरे ख्याल से संभवतः एक हुड्डा साहब के समय प्लान हुई थी, हम्म। और वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। हम्म। क्योंकि वो बारिश का पानी हो या जैसा भी पानी हो, हर राज्य एक दूसरे राज्य के लिए हमेशा एक यही तर्क लेके जी। बैठता है कि भाई हमारे पास पानी नहीं है। हमारे और पास पानी नहीं निश्चित है। ही और राज्यों में निश्चित ही क्या सर, मुझे लगता है कि अगली जो सबसे बड़ी लड़ाई होनी है वो पानी के लिए ही होनी है। लोग तो कहते ही विश्व हैं कि विश्व होनी स्तर है। पे। हाँ। 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 लेकिन हाँ। हाँ। ये भी सही है कि अगर हम इसे दूसरे राजनीति से अलग देखो, हम्म। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उस समझौते में क्या हुआ है, मैंने उसका कोई अध्ययन नहीं किया और कितना पानी आएगा जाएगा। लेकिन ये बात सही है मुकेश, कि कभी ना कभी तो हमें एक समय ऐसा जरूर इस देश में आना चाहिए हम्म। जब हम राज्यों, एक सभी राज्यों को अपना ही समझेंगे। जी। यानी कि कहने का भाव ये है कि हाँ। अगर एक दूसरे की मदद करनी है तो हर बार इस बात से ना डर के, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने लेकिन उसमें इनफैक्ट फिर ये वो बात कही भी जो थी। दूसरी पार्टीज हैं वो साथ नहीं देती ना। अभी नहीं मान लो देती है, कि वही दिक्कत है। इन्होंने और जब वो बड़ापन दिखा दिया हो, अब जो तंवर साहब बैठे हैं, क्योंकि अब फैसला जो है नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच हुआ है, तो बेशक जो राजस्थान के दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं यशवर्धन जी, वो जितने मर्जी खुश हो रहे हो, लेकिन उस उनकी जो खुशी है वो सुखबीर तंवर से तो देखी नहीं जा रही। जी। नहीं, तो देखिए पहले एसवाईएल पे भी यही होता रहा है। हाँ। दोनों पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी, अभी आपने खुद ही उदाहरण दिया कि हाँ। बहुत सारे ऐसे समय आए जब सारी हाँ। जगह एक ही हाँ। पार्टी की सरकार थी। हाँ। बहुत सारे ऐसे समय आए जहां अलग अलग भी थी। हाँ। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो हाँ। पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, जैसे पंजेटा जी की पार्टी है, वो लोग तो उस दुविधा में नहीं रहते हैं जी। क्योंकि उनका एक ही पार्टी में आता है। हाँ। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही, हाँ। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, जैसे आपने कहा कि हम तो 20-25 साल से देख ही रहे हैं हम्म। एसवाईएल को हम्म। लेकर जो हम्म। इशू है, उसमें कभी भी
एक सुर में कभी एक सुर क्या मतलब बिल्कुल ही मरने मारने पे उतारू होने वाली बात होती है जब विधानसभा में बिल हाँ रद्द किए हाँ जाते हैं या हाँ। कानून होते हैं तो तो कोई सारी भी अपना पार्टियां एक वोट हो वोट जाती, बैंक खराब नहीं करना खराब चाहता। नहीं करना चाहता। वो वापस आपके दिक्कत पास यही है। लौटूंगा प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से